हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए चलते हैं आज हिंदी पेडागोजी के एक नए टॉपिक पर। और आज का टॉपिक होगा हमारा भाषा अर्जन। कहने का मतलब शिशु जन्मजात भाषा के रूप में जो प्रक्रियाएं ग्रहण करता है वह भाषा अर्जन होती है। और थोड़े ही समय में ये टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे। और क्विक रिवीजन के तौर पे ये टॉपिक होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने दे रखे हैं भाषा अर्जन से संबंधित। पहला पॉइंट है, अधिगम और अर्जन दोनों सहगामी क्रियाएं होती हैं। कहने का मतलब भाषा अर्जन सहगामी प्रवृत्ति भाषा अधिगम के स्रोतों से। अर्जन की प्रक्रिया शिशु जन्म लेते ही स्वाभाविक तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है और उसके पश्चात द्वितीयक भाषा के रूप में अधिगम को प्राप्त करता है। परिवेश से सीधे भाषा ग्रहण करना, सामाजिक तौर पर उपयोग की जाने वाली भाषा को ग्रहण करना भी भाषा अर्जन की श्रेणी में आता है। प्राथमिक भाषा उसकी मातृभाषा जो कि भाषा अर्जन होती है, जबकि द्वितीयक भाषा के तौर पर वह परिवेश से कुछ ना कुछ सीखता है और सीखे गए जो तौर तरीके होते हैं वह अधिगम के स्रोतों में भी आता है। तो प्राथमिक भाषा को हम लोग भाषा अर्जन बोल सकते हैं, जिसे वह अपने माँ से प्राप्त करता है, और द्वितीयक भाषा के तौर पर भाषा अधिगम आता है जिसे वह समाज के द्वारा सीखता है। तीसरे पॉइंट में हम लोग चलते हैं। भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो सरल होती है, सहज होती है और स्वाभाविक होती है। कहने का मतलब ये प्रक्रम सहज और स्वाभाविक विधियों द्वारा किया जाता है भाषा अर्जन का। यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है। सर चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की जी ने बताया था कि भाषा अर्जन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह जन्मजात होती हैं। शिशु जन्म के समय से ही भाषा के प्रमुख नियमों को सीखता है। प्रमुख लक्षण में वर्ण शब्द की पहचान करना भाषा अर्जन में आता है, व उसके कुछ वर्णों का प्रयोग करना भी भाषा अर्जन के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार वर्ण शब्द की पहचान व उनका प्रयोग करना भाषा अर्जन का प्रमुख भाग है। 2 से 14 वर्ष का पीरियड जो है वो क्रिटिकल पीरियड माना जाता है भाषा अर्जन के लिए। इसी के क्रम में आगे चलेंगे। भाषा अर्जन प्रभावित हो सकता है यदि मस्तिष्क के बाएं भाग में कोई चोट या एक्सीडेंटल वे का प्रभाव हो, तो उससे भाषा अर्जन की प्रक्रियाएं बाधित हो सकती हैं। तो हम लोग इसी भाषा में समझ सकते हैं कि मस्तिष्क के बाएं भाग में चोट लगने से भाषा अर्जन प्रभावित हो सकता है और उसे हो सकता है द्वितीयक भाषा सीखने में भी असुविधा का सामना करना पड़े। आगे चलेंगे भाषा अर्जन की प्रमुख विधियों में। तो भाषा अर्जन की प्रमुख 3 विधियां हैं। अनुकरण विधि, कहने का मतलब किसी के द्वारा की गई प्रविधि के आधार पर भाषा को सीखना अनुकरण कहलाता है। अभ्यास, बार बार उच्चारण करके अभ्यास का नियम लागू होता है भाषा अर्जन पर। और पुनरावृत्ति, रटने की प्रवृत्ति की प्रक्रियाएं इस अवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो इसी प्रकार भाषा अर्जन के 3 प्रमुख विधियों में अनुकरण, अभ्यास और पुनरावृत्ति, ये 3 प्रमुख रूल आते हैं। और इसी के साथ भाषा अर्जन यहीं पे समाप्त होता है। कल के नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहिए। थैंक यू।